जी गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। हम लोग काफ़ी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, है ना? जीके का है, करंट अफेयर का है, जनरल स्टडीज़ का है, रिगार्डिंग टू लोअर एग्ज़ाम से हाई एग्ज़ाम तक हमारे बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं वीडियो को, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। लेकिन आज एक ऐतिहासिक स्टोरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और वो एक ऐतिहासिक स्टोरी है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में एक फुटबॉल रग्बी टीम टीम होती है जो एक स्टोरी बनाती है दिमाग में कि यार चलो कहीं चलते हैं घूमने के लिए। तो उनका एक प्लान होता है एज ए फ्रेंड एंड फैमिली फ्रेंड्स। वो अपने उरुग्वे से सैंटियागो के लिए प्राइवेट प्लेन से जाते हैं और जाते समय उनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है। लगभग 45 के समथिंग उसमें पैसेंजर सवार थे। 45 में से आधे पैसेंजर जो है मर जाते हैं और इस पर हम लोग एक एज ए स्टोरी एज ए डिस्कशन यहाँ पर आपके सामने करेंगे। तो इस बिहाफ पर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है? तो पॉइंट है यहाँ पर एक जगह है उरुग्वे। तो उरुग्वे में फुटबॉल टीम थी एक रग्बी फुटबॉल टीम। जब उनको पता था कि हमारे पास टाइम है थोड़ा, जब आगे फाइनल कब खेला जाएगा, तो एज ए फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रेंड्स वो एक ट्रिप बनाते हैं और वो ट्रिप होता है सैंटियागो का। सैंटियागो पड़ता है चिली में और वहाँ पर वो जाना चाहते थे एज ए एंटरटेनमेंट। वो वहाँ पर जाते रहते थे पहले। कई सारे दो जो पांच क्रू मेंबर थे उसमें, प्राइवेट जेट में उनके में, और दो पायलट थे। दो पायलट ही हमेशा रहते हैं, ठीक है? बाकी तीन एक मैसेंजर थे, सर्वाइवर थे प्लेन के अंदर। इंटरेस्टिंग कहानी है ये, ठीक है? और ये कहानी का नाम है एंडीज प्लेन क्रेश। एंडीज एंडीज प्लेन क्रैश मतलब एंडीज पर्वतमाला है साउथ अमेरिका में, वहाँ पर प्लेन क्रैश होता है। प्लेन क्रैश से लगभग आधे पैसेंजर मारे जाते हैं और जब मर जाते हैं तो यहाँ तक सोचिए आप, एक मतलब रूह कांप जाती है। जब वो प्लेन क्रैश होता है सैंटियागो से कुछ मील या कुछ किलोमीटर दूर पर, सैकड़ों किलोमीटर दूरी थी, मतलब हाइट का सिग्नल मिल जाता है कि आप हाइट को मतलब कम कीजिए। जब फ्लाइट जो है उड़ रही थी ऊपर, तो सैंटियागो से मैसेज आता है कि आप नज़दीक पहुंचने वाले हैं, आप जो हाइट को कम कीजिए। अब हाइट को कम करते हैं, लेकिन जब एंडीज पर्वतमाला की जो हाइट है, जो रेंज है, माउंटेन रेंज, वो हज़ारों मीटर में होती है, ठीक है? उनको नहीं लगा कि कोई कोहरा था, फॉग था, बारिश, बर्फ़ जैसा एक पूरा इलाका था जमा हुआ पूरा। कोई भी पशु पक्षी यहाँ तक एक भी मोमेंट इंसेक्ट नहीं था उस बर्फ़ पर, उस पर्वतमाला पर जहाँ पर प्लेन क्रैश होता है। अब पायलट को पायलट को पता नहीं चल पाता है कि हम किस जगह पे आ गए, क्योंकि धुआं फॉग वगैरह उनके सामने बिल्कुल था। वो इतने मतलब एक तरह से विज़न उनका ऐसा हो गया कि वो देख ही नहीं पाए कि उन्होंने कहाँ लैंड करना है। वहाँ पर जैसे ही इन्होंने प्लेन को डाउन किया तो पर्वत जो हैं आगे ही होते हैं, उनको नहीं दिखा और अचानक उनकी प्लेन तो डाउन कर दिया उन्होंने, है ना? हाइट जो थी ऊपर वो थोड़ा डाउन हुई और वो सीधे ही ऐसे निकलते हुए बिल्कुल पर्वत श्रृंखला से टकरा जाता है और वो जो है प्लेन क्रैश हो जाता है और अफरा तफरी मच जाती है यात्रियों के बीच में। इंस्टेंट पायलट को पायलट की डेथ होती है और वहाँ पर उसमें 8 से 9 पैसेंजर की डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है इस एंडीज प्लेन क्रैश हादसे में गाइस, ठीक है? एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे थे, वो जाते रहते हैं। पहली बार ऐसा नहीं था, क्योंकि लगभग जो पायलट था उसको 4000 से लेकर 5000 घंटे का एक तरह से उसको अनुभव था प्लेन चलाने का। बट जब प्लेन डाउन हुआ, हाइट से नीचे हुआ, सिग्नल मिलने से सैंटियागो से जो सिग्नल मिला था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ लैंड करना चाहा, बट रेंज से, पर्वत माउंटेन से वो टकरा जाता है और इंस्टेंट 8 से 10 पैसेंजर की डेथ हो जाती है और पायलट की भी वहाँ पर डेथ हो जाती है। कैसे वक्त गुजरता है, बहुत मुश्किल से वो दौर था 1972। ये घटना है अक्टूबर 1972 की और एक रूह कांपने वाली घटना होती है ये, क्योंकि वहाँ पर जिंदा रहने के लिए जो पैसेंजर जिंदा बचे थे, वहाँ पर ना ही कोई किसी प्रकार का पीने लायक पानी था, ना ही उनके पास कुछ कपड़े थे जो वो पहन सकें, वुलन टाइप के कपड़े, सिर्फ लोअर टी शर्ट वगैरह। और हाई फाई ज़िंदगी थी इन लोगों की, क्योंकि वो उनको नहीं पता था इंसिडेंट ऐसा हो जाएगा और उनका तो आना जाना रहता था। इनफैक्ट मौसम ख़राब और उस फोक की वजह से वो देख नहीं पाए और इंस्टेंट उनको लैंड वहाँ पर ही करना पड़ रहा था, गलत वजह से डिलीवर होने से।
कि आप उस बाउंड्री में आ चुके हो, वो उनको रेंज नहीं दिख पाई माउंटेन रेंज, और पायलट ने वो माउंटेन रेंज में प्लेन को घुसा दिया, एंटर कर दिया, और वो क्रैश हो जाता है। उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, जो चॉकलेट कुछ जो उन्होंने बियर वगैरह कोल्ड और ड्रिंक ली थी वही उनके पास था। उनसे ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी को धीरे 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 एक चॉकलेट, आपको पता है कोलेस्ट्रॉल को और जो आपकी जो भूख है उसको कम करता है, तो इस तरह से चॉकलेट और बियर, जो भी वाइन उनके पास बोतल थी, उनसे वो अपनी ज़िंदगी वहाँ पर जीते हैं। उनकी एक आशा रहती है, प्लेन क्रैश हो जाता है तो सैंटियागो से मैसेज आता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कि ये जहाज़ लापता हो गया है, और जहाँ उरुग्वे से फ़्लाइट भरी थी तो वहाँ से भी मैसेज आता है। तो फ्लाइंग आती है, चेक करती है, सर्वे करती है कि वो जहाज़ कहाँ गया, क्योंकि जहाज़ जहाँ गिरा था वहाँ सफ़ेद सफ़ेद चादर थी, आइस थी, बर्फ़ ही बर्फ़ थी गाइस वहाँ पर, जहाँ जहाज़ जो है लैंड हुआ था, लेकिन वो क्रैश हो गया था, वो बर्फ़ ही बर्फ़ थी। इसलिए जो जहाज़ का ऊपर का जो प्लेट थी वो भी वाइट थी, इसलिए जो ऊपर से सर्वे कर रहे थे हेलीकॉप्टर्स वगैरह, उनको वो नहीं दिखा, क्योंकि वाइट वाइट मैच हो रहा था आइस से, इसलिए वो नहीं दिख पाया। तो जैसे सर्वे हो रहा था, नेक्स्ट डे लोगों ने क्या किया, जो उनके साथियों की डेथ हो गई थी वहाँ से ब्लड निकाल के उन्होंने उस प्लेन पर SOS लिखा रेड से, ताकि रेड वो दिख जाए ऊपर जो फ्लाइंग चल रही है, ऊपर जो सर्वे कर रहे हैं कि वो जहाज़ कहाँ गया, वो प्राइवेट जेट जो था वो कहाँ गया, कहाँ चला गया। लेकिन SOS को भी नहीं देख पाते हैं, सर्वे हो जाता है बंद। लेकिन जहाँ रेडियो सिग्नल होता है, जहाँ प्लेन क्रैश होता है, उसके अंदर एक रेडियो भी था, ट्रांजिस्टर। लेकिन उस ट्रांजिस्टर जो है वो उसमें लाइट नहीं आ रही थी, लेकिन कैसे भी करके लोगों ने वहाँ पर उसको चालू किया। लेकिन सिग्नल तो हम भेज नहीं रहे, सिग्नल वहाँ से मिल रहा है, मतलब आवाज़ वहाँ से आ रही है, सिग्नल हम नहीं भेज पा रहे, लेकिन आवाज़ हम सुन रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्लेन क्रैश हो चुका है। तो बहुत सारे यहाँ पर एक डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं कि यार उनके बीच में जो जिंदा बचते हैं 8 से 10 तो इंस्टेंट मारे जाते हैं, बाकी जो 30-35 पैसेंजर बच जाते हैं तो वो भी धीरे धीरे क्या अपना दम तोड़ने लग जाते हैं। तकरीबन 5 से 7 पैसेंजर नेक्स्ट 2 या 3 दिन के अंदर मर जाते हैं। उनको फिर वो बाहर निकालते हैं। ठंड इतनी भयानक थी कि दिन तो कट जाता था 0 से 1 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन माइनस में रात नहीं कटती थी, क्योंकि पूरी तरह से प्लेन चौपट हो चुका था, एक दूसरे को कवर करके बैठे हुए थे। ज़िंदगी नो समझो कि उनको बस झकझोर कर रही है, कोई उनका हमदर्द बन के सामने नहीं आ रहा है, और ना कोई भी मैसेज उनको पॉजिटिव मिल रहा है कि उनकी जान बचेगी या नहीं बचेगी। रेडियो सिग्नल भी काम नहीं कर रहा है, बस वहाँ की आवाज़ सुनाई दे रही है। कब तक सुनाई देगी? जब तक कि उस रेडियो में बैटरी काम कर रही है, एक्टिव है। तो इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। 3-4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, ऐसा चॉकलेट और थोड़ी थोड़ी बियर जो थी उनके पास, लिक्विड था, उससे अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। अब उनमें से पैसेंजर और मरते गए, खाने की समस्या बढ़ गई थी, बर्फ़ थी खाने के लिए, बर्फ़ खाने लगे वो। और आगे जो प्लेन क्रैश था उसकी जो प्लेन में जो कुर्सियाँ थी, चेयर थी लेदर की, लेदर काट काट के वो खाने लगे। गाइस देखिए, हालत इतने ख़राब हो गए कि उनको उस जगह कुछ भी नहीं मिल रहा था, इंसेक्ट भी, कोई पशु पक्षी भी, कुछ भी नहीं मिला। इतने परेशान हो गए थे, इतने मतलब माइंड अपसेट था उनका कि अब तो मरना तय है, क्या करें, कोई सिग्नल मिल नहीं रहा। कई बार वो बेचारे जाते थे 2-4 किलोमीटर रेडियस में, चक्कर लगा के आ जाया करते थे कि कुछ मिल जाए, कोई सिग्नल मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। वापस वो उसी प्लेन में आते थे जो क्रैश हुआ था, और वहीं रात गुजारने लगे। धीरे धीरे पैसेंजर की डेथ होने लगी। फाइनली एक ऐसा दृश्य आता है गाइस कि वो अपने दोस्तों की बॉडी जो ऑलरेडी मर जाते हैं, उन बॉडी के पीस को काट काट कर वो खाते हैं पेट भरने के लिए। ये तक उन्होंने देखा, ये तक झेला सब कुछ, ज़िंदा रहने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा उनको। मतलब इससे लगता है कि इंसान जो है पूरी तरह से, तो गाइस लगता है इंसान पूरी तरह से एक तरह से राक्षस बन गया था, पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने अपने साथियों के बॉडी मास काट काट कर खाने लगे अपने को बचाने के लिए। दिन गुजरते गए, कई पैसेंजर डेथ मतलब हो चुकी थी, लगभग 18-19 पैसेंजर बचे थे। वो बस सांसें अंतिम गिर रहे थे। जिनका वजन 80 किलो था वो 40 किलो हो गया, और वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आगे प्रोसेस मतलब ढूंढ रहे थे, एक रास्ता फाइंड कर रहे थे। अचानक वो 2 लोग वहाँ से जाते हैं, 3 लोग कुछ खाने की चीज़ें भी साथ रखते हैं जो बची कुची थी, ताकि हम कई मीलों की यात्रा तय कर कर एक जगह मिल पाए कि हाँ, हमको कुछ मिला है, या हम एक सिग्नल भेज सकते हैं कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमारे साथी प्लीज़ हमारी जान बचाएं। कई मीलों पैदल चलने के बाद, कई पहाड़ों रेंज को
चढ़ने के बाद लगभग कह सकते हैं 15-20 किलोमीटर तक वो पैदल चले और भी ज़्यादा पैदल चले। 3-4 दिन बीत गए पैदल चलते-चलते, ठीक है। बहुत इश्यूज़ थे, ऑक्सीजन कम हो रही थी। कई लोग तो इंतज़ार में थे, पता नहीं सिग्नल कब मिलेगा, कब हमारे लोग लौट के आएँगे। अचानक उन 2-3 व्यक्ति जो पैसेंजर गए थे रास्ते को फाइंड करने के लिए, भगवान ने एक वो रास्ता दिखाया और सामने नदी दिखती है उनको और नदी से दिखता है कि वहाँ आवागमन है, लोगों का आना-जाना है। तो फाइनली इस तरह से वहाँ जाकर जान बचाने का पूरा प्रयास होता है। वो लोग जाते हैं और वहाँ सिग्नल देते हैं। किसी न किसी माध्यम से एक व्यक्ति घोड़े पर आता है, घोड़े को वो मैसेज देते हैं, मतलब घोड़े पर व्यक्ति जो बैठा है उसको मैसेज देते हैं। मैसेज के थ्रू वो बातचीत होती हैं, ठीक है। इस तरह से फिर आगे वो प्लान करता है, जो व्यक्ति को मैसेज पहुंचाता है वो मैसेज पहुंचा देता है कि ऐसे-ऐसे हम लोग फंसे हुए हैं, हमारी जान बचाएं, हमारा जो प्लेन क्रैश हो गया है, आज से 1-2 महीने पहले प्लेन क्रैश हुआ है और अब तक हम लोग बिल्कुल वीक हो चुके हैं, हमारे साथी वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। ये मैसेज आप प्लीज़ सैंटियागो चिली सरकार को दें। तब जाके उस व्यक्ति ने वो मैसेज वहाँ पहुँचाया और आगे जाकर हम सबको सेव किया। पैसेंजर जो बचे थे 18 से 20, उन पैसेंजरों की हालत बहुत ख़राब हुई। जब उनको फाइनली क्या किया, एयरलिफ्ट किया गया और अपने-अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचाया गया था। एक रूह काँपने वाला, एक दर्दनाक हादसा था ये, जहाँ पर लोगों ने ज़िंदा रहने के लिए अपने ही लोगों का मांस खाना शुरू कर दिया और हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होते चले गए। लगभग आज वो उनमें से कोई ज़िंदा नहीं है। मैं वो वीडियो बना रहा हूँ उस पर, क्योंकि वो घटना ही एक बहुत दर्दनाक घटना होती है। एंडीज़ प्लेन क्रैश वाला जो हादसा हुआ, ये पूरी दुनिया में फैल गया था कि किस तरह से लोगों ने अपने ही लोगों की जान, मतलब मांस खाकर अपना पूरी तरह से जीवन यापन किया। एंडीज़ पर्वतमाला पर एक रूह काँपने वाली दर्दनाक कहानी थी गाइस। इस तरह से 18-20 पैसेंजर अपनी जान बचा चुके थे। फाइनली वो ज़्यादा दिन तक, मतलब ज़्यादा सालों तक ज़िंदा नहीं रह पाए और उनकी फाइनली डेथ हो जाती है गाइस। ये छोटा सा वीडियो है, मतलब बस मोटिव वीडियो है। मोटिव एक तरह से ज़िंदा रहने के लिए हमको मशक्कत करनी चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। कितनी भी मुसीबत साथ आ जाएँ, बशर्ते हमें उन मुसीबतों का पूरी तरह से मुकाबला करना है। कुछ भी हो जाए, फाइनली हमको अपना जो टारगेट बनाया है उसे हर हालत में पूरा करना है, कैसे भी करना है, करना पड़ेगा, ठीक है। ये मुसीबत वाला जो मैंने सिस्टम बताया अभी, प्लेन क्रैश वाला, कितनी मुसीबत थी इसमें। इस स्टोरी में कोई हमदर्द नहीं मिलता, कोई साथी नहीं मिलता, बस इंतज़ार था। तो एक उनको मुसाफिरों को अपना मंजिल का इंतज़ार था और मंजिल उन्होंने खुद ढूंढी, मरते दम तक उन्होंने मंजिल ढूंढी, कैसे भी ढूंढी। फाइनली वो अपने मंजिल तक पहुँचे और सेफ घर पहुँचे। यही मैसेज आज हमारे स्टूडेंट के लिए काम का है और जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, ये मैसेज जो है मोटिव करेगा, बच्चों को प्रेरित करेगा, इंस्पायर करेगा और उनके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी को एग्जीक्यूट, मतलब आगे इम्प्लीमेंट करेगा उनकी लाइफ में। सो प्लीज़ कभी हिम्मत ना हारें, हमेशा मोटिव रहें। ज़िंदगी कहते हैं ए नाइस डे वंडर नाइट, वो बात सही है, लेकिन हम ज़िंदगी को जीना भूल चुके हैं। हमें ज़िंदगी को कैसे जीना है, कैसे अपने आप को मोटिव रखना है, कैसे इम्प्रूव करना है, ये बहुत बड़े पॉइंट्स से हैं हर यंगस्टर्स के लिए। सो प्लीज़, ठीक है, अपने आप को मेंटेन करें, इम्प्रूव करें, हर हालत में कभी भी हार ना माने, मंजिल ज़रूर मिलेगी, ठीक है गाइस। ये 14 मिनट का वीडियो है, अच्छा लगे तो आप शेयर करना, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।